देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए पुरुष से लेकर महिला तक सभी ने अपना योगदान दिया। इन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अवध के शासक वाजिद अली शाह की दूसरी बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में कूदने वाली पहली महिला थी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने अवध राज्य को हड़पकर उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता भेज दिया था। तब बेगम हजरत महल ने अवध के बागडोर को अपने हाथ में ले लिया और लखनऊ पर कब्जा कर लिया था, जिन्होंने 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई में अपनी बेहतरीन संगठन शक्ति और बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। बेगम हजरत महल अवध की बेगम के नाम से भी जानी जाती थी। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। बेगम हजरत महल 1820 ईस्वी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के एक गांव में बेहद गरीब परिवार में जन्मी थी। उनके बचपन का नाम मुहम्मदी खातून था। उनके पिता का नाम गुलाम हुसैन था। बेगम हजरत महल की परिवार की हालत इतनी खराब थी कि उनके माता पिता बेगम हजरत महल का पालन पोषण नहीं कर सकते थे। मुहम्मदी खातून उनके जीवन की शुरुआत में उन्हें उनके माता पिता ने बेच दिया था। उसके बाद मुहम्मदी खातून को वाजिद अली शाह के शाही हरम में देखभाल के लिए लिया गया था। बाद में उन्हें शाही दलालों को बेच दिया गया, जिन्होंने उन्हें परी की पदवी दी और उन्हें महक परी के नाम से जाना जाता था। वे पेशे से एक तवायफ थी। एक बार जब अवध के नवाब ने उन्हें देखा तो उनकी सुंदरता ने उन्हें मोहित कर दिया था और उन्हें अपने शाही हरम में शामिल कर लिया और उन्हें अपनी बेगम बना लिया था। बेगम हजरत महल को उनके बेटे बिरजिस्कदर के जन्म के बाद उन्हें हजरत महल का खिताब दिया गया था। वे आखिरी ताजदर ए अवध वाजिद अली शाह की छोटी पत्नी थी। वाजिद अली शाह लखनऊ और अवध के नवाब रहे। वाजिद अली शाह अमजद अली शाह के पुत्र थे। वाजिद अली शाह का बेटा बिरजिस्कदर अवध के अंतिम नवाब थे। काफी संघर्षों भरा जीवन जीने के बाद नवाब की बेगम बनने पर उनके जिंदगी में खुशियां आई, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। बेगम हजरत महल ने अपने नेतृत्व में अवध के जमींदार, किसान और सैनिकों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उनकी नेतृत्व क्षमताएं और गुण भी बेजोड़ थे। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था और वाजिद अली शाह को बंदी बना कलकत्ते भेज दिया गया था। बेगम हजरत महल के पति कलकत्ते चले जाने के बाद बेगम हजरत महल ने अवध रियासत के राजकीय मामलों को संभाला। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को गद्दी पर बिठाकर अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। 7 जुलाई 1857 ईस्वी से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रणभूमि में उतर गई। वे एक कुशल रणनीतिकार थी। सन 1857-1856 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजा जयलाल सिंह के नेतृत्व में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और लखनऊ पर कब्जा कर लिया। लखनऊ पर कब्जे के बाद हजरत महल अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को अवध की गद्दी पर बिठा दिया। इसके बाद जब कंपनी की सेना ने लखनऊ और अवध के ज्यादातर भाग पर फिर से कब्जा जमा लिया, तब बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा। बेगम हजरत महल सभी धर्मों को समान रूप में देखती थी। वे धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करती थी। उन्होंने अपने सभी धर्मों के सिपाहियों को भी समान अधिकार दिए थे। इतिहासकारों का मानना है कि बेगम हजरत महल अपने सिपाहियों के हौसला बढ़ाने के लिए खुद ही युद्ध मैदान में चली जाती थी। हजरत महल की सेना में महिला सैनिक दल भी शामिल था, जो उनकी सुरक्षा कवच था। उनकी सेना ने लखनऊ के पास चिन्हट दिलकुशा में हुई लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे।
लखनऊ में हुए इस विद्रोह में साहसी बेगम हजरत महल ने अवध प्रांत के गोंडा, फैजाबाद, सलोन, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच आदि क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद कराकर लखनऊ पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया था। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ हुई इस लड़ाई में बेगम हजरत महल का कई राजाओं ने साथ दिया। 1857-1856 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजा जयलाल सिंह के नेतृत्व में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और लखनऊ पर कब्जा कर लिया। लखनऊ पर कब्जे के बाद हजरत महल अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कदर को अवध की गद्दी पर बिठा दिया। इसके बाद जब कंपनी की सेना ने लखनऊ और अवध के ज्यादातर भाग पर फिर से कब्जा जमा लिया तब बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नाना साहब ने भी बेगम हजरत महल साथ दिया था। उन्होंने आलमबाग की लड़ाई के दौरान अपने बलिष्ठ सैनिकों को पूरा उत्साह दिया और दिन रात युद्ध करते हुए हाथी पर सवार होती रहीं। लखनऊ में पराजय के बाद बेगम हजरत महल अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में चली गईं और वहां भी क्रांति की चिंगारी सुलगाई। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल के सैनिक दल में बहुत सी महिलाएं थीं। रहीमी ने बेगम हजरत महल लखनऊ में महिला सैनिकों का नेतृत्व किया, जिसने सैन्य पोशाक पहनकर महिलाओं को बंदूक और तोप चलाना सिखाया। इन महिलाओं ने रहीमी की अगुवाई में अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। बेगम हजरत महल ने फैजाबाद के मौलवी के साथ मिलकर शाहजहांपुर में हमला किया। उनका आरोप था कि अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म में दखलंदाजी की। अंग्रेजों की जीत के बाद बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण लेनी पड़ी। उन्हें पहले नेपाल के राणा प्रधानमंत्री जंग बहादुर ने मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें शरण मिली। बाद में बेगम हजरत महल ने नेपाल में अपना पूरा जीवन बिताया, जहां सन 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद रानी विक्टोरिया 1887 की जयंती के अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने बिरजिस कदर को माफ कर दिया और उन्हें घर लौटने की इजाजत दे दी। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में दफनाया गया। काठमांडू के मध्य जामा मस्जिद के पास घंटा घर पर बेगम हजरत महल का मकबरा है। दरबार मार्ग से बहुत दूर नहीं है। जामा मस्जिद केंद्रीय समिति इसकी देखभाल करती है। 15 अगस्त 1962 को बेगम हजरत महल के सम्मान में लखनऊ के हजरतगंज में स्थित पूर्ववर्ती विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क कर दिया गया। यहाँ नाम बदलने के साथ एक संगमरमर का स्मारक भी बनाया गया था। रामशिला, दशहरा और लखनऊ महोत्सव, लखनऊ प्रदर्शनी में पार्क का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार ने 10 मई 1984 को महल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। पहला दिन कवर CR पकराशी द्वारा डिजाइन किया गया था। 15 लाख टिकट जारी किए गए थे।